हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो ये हमारा सर्कल चैप्टर का सीरीज चल रहा है। तो हमारा ये शायद 6th लेक्चर है। हमारा ये सर्कल चैप्टर का 6th लेक्चर है। इससे हमने जो 5th लेक्चर जो भी हमने देखा था या 5th वीडियो जो भी हमने देखा था, उसमें हमने पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल के बारे में बात की थी कि कोई लाइन जो है आपकी किसी सर्कल की टेंजेंट कब होगी, कब सीकेंट बनेगी, कब टेंजेंट या सीकेंट नहीं होगी। तो हमने 3 कंडीशन देखी थी। वहीं हमने डिटेल में बात की थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। यदि हमें टेंजेंट मिल चुकी है तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात की थी। दो फॉर्म में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताई थी। एक आपका स्लोप फॉर्म एंड सेकंड वन इज पॉइंट फॉर्म। स्लोप फॉर्म में मैंने बताया था कि आपको एक लाइन दी जाएगी, तो आपको उस लाइन की क्या है डिस्टेंस बराबर आर करके आपको क्या करना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी। और पॉइंट फॉर्म में मैंने आपसे बताया था कि पॉइंट दिया जाएगा आपको एक सर्कल पर और उस पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी थी। तो दो फॉर्म बनाई थी। अब उस पर हमें क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ये आपको सर्कल दे रखा है और स्लोप दे रखा है। आइडेंटिफाई करिए क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म होगा या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म होगा। तो आप आइडेंटिफाई करिए। यहाँ पर स्लोप दे रखा है तो हम वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म लगाएंगे। ये आपका सर्कल हो गया। यदि मैं इसके सेंटर की बात करूं तो मैंने आपको इसका सेंटर निकालना बताया था। जो भी एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड दो और उसका साइन चेंज कर दो, दैट इज 1। वाई का जो भी आपका कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड दो, साइन चेंज कर दो, तो ये आपका सेंटर आ जाएगा। यदि मुझे इसका रेडियस निकालना है तो ये जो सेंटर दे रखा है इसका स्क्वायर करते हैं 1 प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं 4 माइनस इधर कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है इधर 0, तो माइनस 0 कर देंगे तो रेडियस बराबर कितना आ जाएगा आपका √5। अब स्लोप दे रखा है। मैंने आपसे एक बात बोली थी, जब भी स्लोप दिया जाएगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन मान लेंगे हम। अब मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि c की यदि मुझे वैल्यू मिल जाए, यदि मुझे c की वैल्यू मिल गई तो यही क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। c की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है, इस सेंटर की जो डिस्टेंस है इस लाइन से किसके बराबर करना है आपको, रेडियस के बराबर करना है। तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1 और 2 को इस लाइन में पुट करते हैं। पुट करिए जरा, तो 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और इधर माइनस का c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a मतलब कि 2 और b मतलब कि 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि ये आपका हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस, और रेडियस कितनी है आपकी √5। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और मैंने आपसे बोला था जब ये मॉड हटता है तो प्लस माइनस के साथ हटता है, तो इधर √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस c की यदि वैल्यू मैं यहाँ पर उठा के रख देता हूं तो y बराबर mx प्लस माइनस 5, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, दो चीजें देखनी है बस कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो पूछी है वो हमें स्लोप फॉर्म में निकालने पर आएगी या पॉइंट फॉर्म में निकालने पर आएगी। तो वो आपको क्वेश्चन को देखकर पता लगेगा। यहाँ पर स्लोप की बात की है तो हमने बताया था जब भी स्लोप की बात करी जाएगी तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अपने आप आपको एक लाइन अज्यूम करनी है जो कि टेंजेंट का काम करेगी। फिर हमें टेंजेंट की कंडीशन क्या थी कि इस पॉइंट की मतलब कि सेंटर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन से वो क्या होगी, रेडियस के बराबर होनी चाहिए। हमने इसको यहाँ पे रखा, यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी, इस c की वैल्यू उठा के हमको यहाँ पे रख देनी है, मतलब कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म मिल जाएगी। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल। इस सर्कल पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। वही फिर से या तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म लगेगा या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म लगेगा। नाउ अब हमें आइडेंटिफाई करना है, ये आपको पॉइंट दे रखा है मतलब कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म लगेगा। अभी हमें थोड़ा सा पता लगा है कि ये वो वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन 0,1 को सबसे पहले हमें इसमें रखना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म कब लगता था, जब पॉइंट जो होता था आपका किस पर होता था, सर्कल पर होता था। तो यदि ये पॉइंट सर्कल पर है तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। तो 0,1 को इसमें रख के देखो, इधर 0, ये आपका 1,
ये 0 इधर 1, तो 1 + 4 5 - 5 0, मतलब LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि ये जो पॉइंट है 0,1 ये आपका इस सर्कल पर ही है। तो इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है और इसकी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, x इंटू x1 से, प्लस वाई स्क्वायर को y इंटू y1 से, -4x को x प्लस x1 अपॉन 2 से, प्लस 4 इंटू वाई को y प्लस y1 अपॉन 2 से, -5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। x1 आपको पता है 0 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा पूरा। y1 आपको पता है 1 है, तो y 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 इंटू एक्स, क्योंकि x1 0 है, प्लस 2 इंटू वाई प्लस y1, y प्लस y1 आपका 1 है, -5 इज इक्वल टू 0। नाउ y माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2 -5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाएगा, दो फॉर्म आपको याद रखनी है, या तो स्लोप फॉर्म लगेगा या पॉइंट फॉर्म लगेगा। पॉइंट फॉर्म लगेगा तो आपको पॉइंट जो है सर्कल पर दिया जाएगा और उस पॉइंट पर ही आपको टेंजेंट ड्रॉ करवाएगा, और वरना आपको स्लोप दे दिया जाएगा या आपको सिंपली लाइन दे दी जाएगी, तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म लगाना है। और आपको पॉइंट फॉर्म में मैंने बता दिया था, एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 से, x को x प्लस x1 अपॉन 2 से, और y को y प्लस y1 अपॉन 2 से रिप्लेस करते हैं, तो वो आपका जो रिजल्ट आता है वो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिंपली वही, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 दैट पासेस थ्रू 3,1। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। कुछ बच्चे क्या कह रहे होंगे कि सर इसमें स्लोप की तो बात की नहीं है, इसमें सिंपली पॉइंट की बात की है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। लेकिन बच्चे मैंने क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म तभी अप्लाई होती है, तभी लागू होती है, कब, जब ये पॉइंट जो है या जो भी पॉइंट है वो आपका सर्कल पर हो। क्या बोला था मैंने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म जो होती है वो तभी लागू होती है जब आपका कोई भी जो पॉइंट है वो किस पर होना चाहिए, सर्कल पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, सर्कल पर होना चाहिए। तो पर आप एक बात बताइए, क्या ये वाला जो पॉइंट है क्या ये सर्कल पर है, नहीं है। कैसे पता चलेगा, x की वैल्यू 3, तो 3 3 है, 9 + 1 कितना हो गया 10। क्या 10 = 5 है, नहीं है, मतलब ये पॉइंट जो है सर्कल पर नहीं है। तो भैया ये पॉइंट इस सर्कल पर नहीं है तो कहां पर होगा, इस सर्कल से बाहर होगा। इसको इसमें रख के देखो क्या आ रहा है, 3 + 1 कितना हो जाए, सॉरी 9 + 1 10 - 5। भाई मैंने क्या बोला था, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल कैसे निकालते हैं, S1 की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, 3 रखो इसमें, 10 - 5 कितना हो गया 5 हो गया, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो आपका पावर ऑफ पॉइंट कितना आया 5, जो कि क्या है आपका ग्रेटर देन 0। तो पॉइंट जो है वो आपका कहां पर होगा, सर्कल से बाहर होगा। सपोज करो ये आपका पॉइंट यहाँ पर है, ये आपका पॉइंट यहाँ पर है। अब इस पॉइंट से पास होने वाली हमें क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब जरूरी थोड़ी ना यही हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकती है कि नहीं। तो बस हमें यही समझना है। अब एक बात बताइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म तो लगने से रहा, क्यों लगने से रहा, क्योंकि ये पॉइंट अगर इस सर्कल पर होता तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म लगा देता। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कौन सा लगाएंगे हम, स्लोप फॉर्म ही लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारे पास दो ही फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, यदि मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहूं, तो कैसे निकालूंगा, पॉइंट पता है, और इस लाइन का स्लोप मैं मान लेता हूं क्या, m। स्लोप मान लिया मैंने इस लाइन का m, मैंने इस लाइन का स्लोप m मान लिया, और ये जो पॉइंट पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल सकते हो। स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा, तो कैसे निकालते हैं, y - y1 दैट इज 1 इंटू स्लोप, सॉरी इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। ये आपको इक्वेशन ऑफ इस लाइन की इक्वेशन पता चलेगी यूजिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस, जो हमने स्ट्रेट लाइन में कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब ये आपका क्या बन जाएगा, सिंपली y = mx
आपका ये -3m + 1। अब ये आपका लाइन आ गया, ये आपकी लाइन आ गई। अब मैंने आपसे बोला था कि ये जो लाइन है किसका काम करेगी, टेंजेंट का इस पर, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी, यदि मैं 0,0 की जो डिस्टेंस निकालूंगा वो रेडियस के बराबर आनी चाहिए। तो 0 0 इसमें रखवा मैंने, तो क्या हो जाएगा आपका ये 0, तो कितना बचा -3m + 1 बचा कि नहीं, अपॉन √ में a² + b²। a कितना है आपका m² प्लस b आपका ये होता है ax + by। b कितना है आपका 1। मैग्नीट्यूड लिया क्योंकि डिस्टेंस आपका मैग्नीट्यूड में था, इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस आपकी कितनी है √5। रेडियस आपकी √5 है या नहीं है। नाउ अब क्या करेंगे, अब इसको हम प्लस माइनस से खोलेंगे। -3m + 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √5 एंड √m² + 1। अब आप एक बात बताइए, दोनों तरफ यदि मैं स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो आपका ये कुछ 3 3 9 m² + 1 - 2 3 6m इज इक्वल टू, एक बारी मैं ले लेता हूं प्लस का या एक बारी माइनस का, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो प्लस का तो प्लस ही रहेगा और माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5m² + 5 हो जाएगा। एक मिनट ये देख लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं, चलो यहां तक तो दिख रहा है। नाउ इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो इसको इधर ले आए तो 9 - 5 4 - 6m - 4 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आया तो 4 हो गया, -5 + 1 -4 हो गया एंड -6m आपका है ये। तो इसको 2m² - 3m - 2 = 0 लिख दूंगा। यहां से आप m की वैल्यू निकाल लो, यहां से आपकी m की 2 वैल्यू आएंगी। अच्छा अब कोई कहेगा कि सर 2 वैल्यू मतलब कि 2 टेंजेंट। हाँ, क्यों 2 टेंजेंट आ रही हैं, क्योंकि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई भी सर्कल है और एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस सर्कल पर मैक्सिमम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, 2। कितनी खींच सकते हैं मैक्सिमम 2, एक यूं और एक यूं खींच सकते हैं कि नहीं। तो एक स्लोप की वैल्यू एक तो स्लोप इस टेंजेंट का आएगा और दूसरा स्लोप आपका इस टेंजेंट का आएगा। तो यहां से 2 स्लोप आएंगे, यहां से आपके 2 स्लोप आएंगे। उन स्लोप की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में रखनी है। तो इस स्लोप यहां से 2 स्लोप निकाल लेना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी आपको लगाना है। चलो मैं कर देता हूँ यार, कर ही देता हूँ मैं। m = 3 ± √b² - 4ac। 4 दूनी 8 चक, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 -4ac होता है। देखो माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला होता है, नहीं पता तो देख लो भैया। अब b की जगह पे मैंने क्या रख दिया, -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², 3 3 9 माइनस 4ac, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस वहां पे, तो कितना हो जाएगा 16/2a, 2 दूनी 4, तो 16 × 25 होते हैं, तो 3 ± 5/4 आ गया। यदि मैं इसको करूंगा प्लस लेता हूं तो 5 + 3 8/4 मतलब कि आपका 2 हो जाएगा, और माइनस का लेता हूं तो -2/4 माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो स्लोप, एक तो स्लोप आ गया 2 और एक आ गया माइनस के 1/2। इसको उठा के इसमें रखो और इसको भी उठा के इसमें रखो, तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ का यूज करने वाला क्वेश्चन है ना। बस फिर से मैं वही कहूंगा कि आपका 2 ही फॉर्म बन सकती हैं, या तो टेंजेंट फॉर्म में आएगा या तो स्लोप फॉर्म में आएगा या पॉइंट फॉर्म में आएगा। स्लोप फॉर्म में हमेशा अप्लाई होगा, मैक्सिमम केसेस में आपका स्लोप फॉर्म का क्वेश्चन आएगा। पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन आपको पता है कब बनता है, जब आपका पॉइंट जो है सर्कल पर दे रखा हो और उस पर टेंजेंट पूछी हो। जैसे कि आप बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कि भाई 3,1, अरे वाह यार पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं हम, तो नहीं लगेगा भाई। क्यों? क्योंकि 3,1 जो है सर्कल पर नहीं है, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या लगाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो आज की वीडियो में हमने सारे ही आपके टेंजेंट के ऊपर या पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल के ऊपर जितने भी मतलब कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं हमने डिस्कस कर लिए। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी तब तक के लिए टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।